पूज्य मुनिद्वय के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज हमारा प्रश्न है कि सम्यक दर्शन के अंतर्गत वात्सल्य नाम का एक अंग आता है। उस वात्सल्य अंग के अंतर्गत ये भावना भाई जाती है कि जिसका प्रेम हो, गौबच्च प्रीति सम हो, वही सच्ची वात्सल्य भावना है। लेकिन आज के संदर्भ में चाहे गृहस्थों के द्वारा हो, और बहुत सारे गृहस्थों की शिकायत भी आजकल आती है कि मुझे वात्सल्य नहीं मिलता है, गुरुओं का हो, गृहस्थों का हो, आपसी लोगों का हो। कल भी एक प्रश्न हमारे सामने आया था कि समाज के अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति वो वात्सल्य भाव को तरसता है। वह गुरुओं से जुड़ना चाहता है, मुनियों से जुड़ना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी जुड़ नहीं पाता है। उसकी शिकायत यही रहती है कि मैं तो चाहता हूं कि मैं आपसे जुड़ूं, गुरुओं से जुड़ूं, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो मैं क्या करूं कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे निष्कंप भाव के साथ आपके श्री चरणों से जुड़ें, समस्त मुनिराजों से जुड़ें। उस संदर्भ में समाधान देखिए, परस्पर का वात्सल्य होना ही चाहिए और हमें कभी किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पर जहाँ तक हर व्यक्ति का गुरुओं से सीधे जुड़ने का सवाल है, इसमें बहुत व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। अब आप बताइए, यहाँ उपस्थित एक एक व्यक्ति से यदि हम 1 to 1 मिले तो क्या ये प्रैक्टिकल है? बोलो, फिर हम दर्शन देने की चीज बन कर रह जाएं? अपनी संयम साधना, अपना धर्म आराधन, अपना अध्ययन चिंतन मनन कब करेंगे? लोगों को ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि हम हर व्यक्ति ये अपेक्षा रखे कि हम रोज महाराज को आहार दें और हर रोज महाराज के पांव छुए और जब जाए तब हमें महाराज मिले। इम्प्रैक्टिकल है। सबकी एक व्यवस्था होती है। 1-2 लोग हो तो बात अलग, हजारों लोग। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी यही की बात है, 20 साल पहले आप बड़े सुलभ थे, अब बड़े दुर्लभ हो गए। तो बोले 20 साल पहले जो पेड़ छोटा होता, पेड़ जब बड़ा हो जाता तो उस पर चढ़ना कठिन होता है। छोटे पेड़ के तो डाली को हाथ पकड़ करके झुका सकते हैं, बड़े पेड़ के तो लिए चढ़ना पड़ता है ना। तो भैया 20 साल में पेड़ बड़ा हो गया, तुम अपना कद बड़ा करो। पर तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि 20 साल में पेड़ बड़ा हुआ है तो उसकी छाया भी बड़ी हुई है। पेड़ के नीचे आ जाओ, छाया मिलेगी। और सघन पेड़ की छाया तो दूर तक मिलती है। तो ये थोड़ा सा सोच बदलिए। किसी भी संत का अपना एक आभा मंडल होता है, उनकी एक अपनी प्रभावना होती है। आप दूर से प्रबोधित होइए। संत की कृपा, करुणा और वात्सल्य ही तो है कि अपना काम छोड़कर तुम्हें रोज संबोधते हैं। दूर से ऐसे हाथ उठा दिया तो भी तुम्हारे लिए उनकी वात्सल्य और आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। इसमें संतोष करो ना भाई। फिर चाहते हो? मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को वात्सल्य की भूख कम है, आगे आने की प्यास ज्यादा है। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्वाकांक्षा है। तो भैया आगे आना है तो आगे आओ। अब आगे आने के लिए क्या करो? अपनी भागीदारी दो। और भागीदारी 2 रूप में हो सकती है। हम लोगों के पास किसको आगे आने का अवसर मिलता है? जो या तो दान देता है या योगदान देता है। तुम ना दान दो ना योगदान दो तो कहाँ रहोगे? ताली बजाते रहो, दर्शक दीर्घामी। भैया जिसने दान दिया, जिसने योगदान दिया, उसको अगर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए दृष्टिकोण बदलिए।
अपनी श्रद्धा भक्ति को हमेशा बलवती बनाइए। दूर से भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं, और जो पा ही चाहिए तो अपनी भूमिका कुछ ऐसी ऊंची उठाइए कि तुम्हें गुरु नाम लेकर के पुकारे, उस लायक तो बने। मेरे पास तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो इतना स्नेह पा जाते हैं कि अच्छे अच्छे करोड़पतियों को मौका नहीं मिलता। उस लायक तो बनो। केवल बोलोगे तो काम कैसे चलेगा। तो मैं एक बार पुनः बोल देता हूं कि मेरे पास बहुत कम समय रहता है। अभी तो छोड़, अभी मैं भोपाल था ना, भोपाल दिन भर में मैं 10 मिनट भी लोगों को नहीं दिया हूं मंच के अलावा, तब पुस्तकों का सृजन हो पाया। लोगों की शिकायत रहती थे, बोले भाई थोक में ले लो, मैं तुम्हें जितना समय दूंगा उससे अच्छा कुछ सृजन करूंगा तो वो तुम्हारे ज़्यादा काम में आएंगे। उसका परिणाम ये निकला कि 5 पुस्तकें पूरे उस प्रवास में पूर्ण हो गई, प्रकाशित हो गई, आज लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, गुरुओं का समय बहुत कीमती होता है। तुम्हें तो कुछ नहीं करना, केवल चरण छू के चले जाना, रहना तो पहली क्लास में, आगे बढ़ना नहीं। एक नियम नहीं लेना, एक संयम नहीं लेना, एक प्रेरणा नहीं लेना। हाँ, मुंह जरूर चलाना है। क्या करोगे? रचनात्मक दिशा में बढ़ो, सकारात्मकता से आगे चलो। इसलिए इन बातों को ध्यान में रख के चले। मैं समझ रहा हूँ अरविंद भाई ने ये सवाल अपने लिए नहीं पूछा, क्योंकि उसके लिए तो पर्याप्त जगह है, लेकिन उसके काल में कहीं ना कहीं बात आई होगी, तो उस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने ये सवाल उठाया है। बातों को समझिए, हर व्यक्ति की एक न एक सीमा होती है। अब आचार्य महाराज हैं, हर कोई उनके पास जाता था क्या? वो तो भगवान के स्वरूप थे। दूर से भी लोग कृतार्थ हो जाते थे जिनके अंदर श्रद्धा थी। एक झलक देख लिया, पर्याप्त हो गया। ये तुम्हारी श्रद्धा है। जब भगवान तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में जाओगे ना, हम लोगों को तो फिर भी छू लेते, उनको तो छू भी नहीं सकते। उनकी तो व्यवस्था इतनी ऊपर है, तीसरी पीठ पे रहते हैं समोसरन में, श्रीमंडप भूमि में, गणधर भी नहीं छू पाते। अब भगवान को से बात करते क्या? बोलो, देखते तक नहीं है, नासा दृष्टि रहती है। क्या भगवान की करुणा हम पर नहीं है? अनंत करुणा है, उसका ही परिणाम तो हमें मिल रहा है। इसलिए इस बात को उसी संदर्भ में समझना चाहिए।